दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है खौफनाक और अंधेरी गुफा में छुपी ट्रेसा नाम की लड़की को दिखाते हुए, जिसके हाथ में स्नाइपर थी और वो यहाँ बैठकर किसी का इंतजार कर रही थी। तभी हम इस गुफा से कुछ किलोमीटर दूर एक एयरपोर्ट को देखते हैं, जहाँ एक प्लेन लैंड करता है और उसमें से जैसे ही प्रेसिडेंट बाहर आते हैं वैसे ही ट्रेसा उन्हें अपनी स्नाइपर से शूट कर खत्म कर देती है। और तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि ये एक बेहतरीन और खूंखार स्नाइपर है, जो कुछ इस तरह से प्रेसिडेंट पर निशाना लगाती है कि आसपास के लोगों को पता भी नहीं चलता कि प्रेसिडेंट पर किसने और कहां से गोली चलाई। खैर, अब ट्रेसा अपना काम खत्म करने के बाद बुलेट कवर को अपने पास रख लेती है। इसके बाद ट्रेसा अपनी माँ से मिलने उनकी ग्रेव पर जाती है, क्योंकि वो अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन जब वो ग्रेवयार्ड में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके पिता पहले से ही यहाँ बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ट्रेसा के पिता उसके सामने इस बात का खुलासा करते हैं कि वो अपनी बेटी के बारे में सब कुछ जानते हैं, कि वो एक स्नाइपर है और अभी अभी उसने एक इंसान की जान ली है। इस पर ट्रेसा उन्हें जवाब देते हुए कहती है कि कभी कभी तो मुझे नींद भी नहीं आती है। और इतना कहकर वो अपनी जेब से बुलेट का कवर निकालती है और इसे अपने पिता के हाथ में सौंप देती है। वो इस कवर को भी बाकी के इकट्ठा हुए कवर के साथ रख देते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ट्रेसा ने पहले भी बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारा है। अब ट्रेसा के पिता उसे अपने कैंसर के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मेरे पास बहुत कम समय बचा है और मैं केवल कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में अगर मैं नहीं मरा तो इस वैलेंटाइन डे के दिन मैं खुद अपनी जान ले लूंगा। ये सुनते ही ट्रेसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने पिता को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो अभी ट्रेसा से यही कहते हैं कि हम दोनों की आखिरी मुलाकात है और शायद अब हम ना मिले। वहीं दूसरी तरफ हम लिवाई नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे उसके बुरे सपनों ने परेशान कर रखा है, इसलिए लिवाई समुद्र के किनारे बैठकर अक्सर पोयम लिखता है और आज भी वो यहीं बैठा हुआ होता है। तभी लिवाई के पास अचानक एक मैसेज आता है जिसमें उसे एक एड्रेस पर आने के लिए कहा जाता है। लिवाई मैसेज पढ़ते ही तुरंत अपनी गाड़ी यहाँ से लेकर निकल जाता है और उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। वो जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है तो यहाँ उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है जिसका नाम होता है बार्थोलोम्यू। और इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि लिवाई पहले मिलिट्री में एक स्नाइपर हुआ करता था, लेकिन अब उसने इस काम से रिटायरमेंट ले ली है और अपना ज्यादातर समय घर पर ही बिताता है। यहाँ बार्थो लिवाई से बात करती है और उसे एक नया मिशन सौंपते हुए कहती है कि मैं तुम्हें किसी दूसरी जगह भेजना चाहती हूँ, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे स्नाइपर हो, इसलिए ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। साथ ही वो लिवाई से ये भी पूछती है कि क्या तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसा है जो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें मिस करे, क्योंकि हो सकता है कि तुम वहाँ जाने के बाद उन्हें कभी ना मिल पाओ। ये सुनकर लिवाई थोड़ा सोच में पड़ जाता है और बार्थो से कहता है कि मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है और मैं अकेला रहता हूँ। इसके बाद बार्थो से मिशन की सारी जानकारी बाद में देने का कहती है। इसके बाद लिवाई को बेहोश कर दिया जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक प्लेन में पाता है, लेकिन लिवाई को अब तक ये नहीं पता था कि उसे मिशन के लिए कौन से देश ले जाया जा रहा है। इसलिए वो प्लेन में मौजूद स्टाफ से जब ये बात पूछने की कोशिश करता है तब सभी उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं, पर एक पायलट आकर लिवाई को बताती है कि तुम्हारी डेस्टिनेशन आ चुकी है और अब वो उसे यही लैंड कराने वाले हैं। साथ ही वो लिवाई से ये भी कहती है कि तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए यहाँ से कम 32 किलोमीटर पैदल चलकर जाना होगा, तभी तुम उस जगह पर पहुंच पाओगे जहाँ से तुम्हें इस मिशन को अंजाम देना है। इतना कहने के बाद वो लिवाई को एक पैराशूट देती है जिसे पहनकर वो प्लेन से नीचे बर्फ पर कूद जाता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। लिवाई को पैदल चलते चलते अब 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंची जाता है, जहाँ सबसे पहले उसकी मुलाकात जेडी नाम के एक आदमी से होती है जो उसे एक वॉच टावर की तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि अगले 1 साल तक तुम यहीं पर काम करोगे। मैंने भी यहाँ पर 1 साल तक काम किया है, लेकिन अब मेरा टाइम पूरा हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें ये काम सौंपा गया है। हालांकि लिवाई को अभी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या काम करना है। यही सवाल जब वो जेडी से पूछता है तब वो उसे बताता है कि यहाँ एक बहुत ही गहरी खाई है जिसे जॉर्ज नाम दिया गया है, बस लिवाई को इसी की पहरेदारी करनी है और कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद वो लिवाई को यहाँ के रूल्स बताते हुए कहता है कि वो महीने में सिर्फ एक बार ही लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकता है और उसके टावर का नाम वेस्ट टावर है, जबकि दूसरी तरफ एक ईस्टर्न टावर भी मौजूद है, लेकिन वहाँ के लोगों से लिवाई को किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि उसका काम सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान देना है और ईस्टर्न टावर वाले भी केवल अपने मिशन पर ही फोकस रखते हैं। साथ ही वो लिवाई को ये भी बताता है कि वो 1 साल तक किसी से भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता है और यहाँ एक ऑटोमेटिक गन भी है जिसे हर रोज लिवाई को रीलोड करना होगा अगर उनमें गोलियां नहीं है तो। इसके अलावा नीचे बहुत सारी माइंस भी है, अगर उनमें किसी तरह का कोई विस्फोट होता है तो लिवाई को उन्हें भी देखना होगा। हालांकि लिवाई को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका मिशन है क्या, इसलिए वो जेडी से पूछता है कि क्या मेरा काम यहाँ पर आने वाले लोगों को जॉर्ज के करीब जाने से रोकना है। इस पर जेडी कहता है नहीं, जो चीज जॉर्ज के अंदर है उसे ऊपर आने से रोकना है। फिर वो एक छोटा सा बम उठाता है और उसे खाई यानी जॉर्ज के अंदर फेंक देता है। जैसे ही धमाका होता है अचानक खाई से एक बहुत ही डरावनी और अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो किसी मॉन्स्टर की तरह लग रही थी और यहाँ पर हमें इस खाई की असलियत का पता चलता है। इसके अंदर कोई छोटी मोटी या मामूली चीज नहीं है, बल्कि कुछ बेहद ही खौफनाक छुपा हुआ है। इसके बाद जेडी लिवाई से कहता है कि जो चीजें जॉर्ज के अंदर छुपी हुई हैं उन्हें हेलोइन कहा जाता है और तुम्हें उन्हें ऊपर आने से किसी भी हाल में रोकना होगा। ऐसा कहा जाता है कि साल 1940 में सेना की 3 बटालियन इन्हीं हेलोइन को रोकने के लिए नीचे गई थी, लेकिन वो भी कभी वापस नहीं आई। साथ ही वो लिवाई को एक स्ट्रे डॉग अलार्म के बारे में बताता है, जिस दिन वो अलार्म बजना शुरू हो जाए उस दिन तुम बिना कुछ सोचे समझे बस यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना। हालांकि मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों बोला गया है, लेकिन मुझे जो पता है बस वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इतने में इन दोनों की नजर सामने वाले टावर पर पड़ती है जहाँ अब किसी नए अफसर को अपॉइंट किया गया था।
क्योंकि पुराने अफसर को 1 साल पूरा हो चुका था। अब जेडी लिवाई को खाने पीने के बारे में बताते हुए कहता है कि उसका 1 साल के खाने का इंतजाम यहाँ कर दिया गया है, बाकी अगर वो चाहे तो शिकार भी कर सकता है। वहीं जेडी लिवाई के सामने इस बात का भी खुलासा करता है कि ये जगह 75 सालों से सीक्रेट रही है और किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है और हमें भी आने वाले टाइम में इस जगह को सीक्रेट ही रखना है। इतना कहने के बाद जेडी यहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है और सिग्नल देने के लिए जैसे ही स्मोक करता है तब एक हेलीकॉप्टर उसे लेने के लिए आ जाता है और जेडी इसमें चढ़ जाता है। लेकिन हेलीकॉप्टर में मौजूद अफसर पहले उससे उसकी आइडेंटिटी पूछता है और फिर उसे शूट कर मार देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जगह इतनी सीक्रेट है कि यहाँ से किसी को भी बाहर जाने नहीं दिया जाता है। इधर हम लिवाई को देखते हैं जो बिल्कुल वैसा ही करता है जैसे उसे बताया गया था। वो ऑटोमेटिक गन के अंदर गोलियां डालता है और आसपास का जायजा लेने लग जाता है। जब पूरा 1 महीना गुजर जाता है तब वो यहाँ से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उन्हें बताता है कि मेरा किसी भी दुश्मन से कोई आमना सामना नहीं हुआ है। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है क्योंकि उसे बस इतनी ही बातें करने की इजाजत दी गई थी और ये मैसेज उसे हर महीने में केवल 1 बार ही भेजना है। इसके बाद वो अलमारी में रखी किताबें पढ़ने लगता है कि तभी उसकी नजर दीवार पर लिखे हुए कुछ मैसेज पर पड़ती है जो यहाँ रहने वाले इंसानों ने अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखे थे। इन्हें पढ़ने के बाद लिवाई बाहर आ जाता है और एक टेलीस्कोप की मदद से दूसरे टावर को देखने की कोशिश करता है जहाँ उसे एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है जो कि कोई और नहीं बल्कि ड्रेसा ही थी। ड्रेसा की खूबसूरती देखकर लिवाई उसे देखता ही रह जाता है लेकिन बात करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसे दूसरे वॉच टावर से कांटेक्ट करने के लिए मना किया गया था। इसी तरह लिवाई को यहाँ 2 से 3 महीने बीत जाते हैं और अब ड्रेसा भी उसके बारे में जान चुकी थी। इसलिए एक दिन जब उसका बर्थडे होता है तब वो लिवाई से बात करने का फैसला करती है और एक पेपर पर लिखकर लिवाई से उसका नाम पूछती है। ये देखने के बाद वो भी एक बोर्ड उठाता है और उसके जरिए ड्रेसा को बातचीत करने से मना करता है, लेकिन ड्रेसा फिर भी उसे अपना नाम बता देती है, जिसके बाद लिवाई भी ज्यादा ना सोचते हुए अपना नाम लिख देता है और इस तरह दोनों में दोस्ती हो जाती है। एक दिन जब लिवाई को पता चलता है कि ड्रेसा एक स्नाइपर है तो वो उसका टेस्ट लेने के लिए उसके सामान पर निशाना लगाता है, जिसके बाद ड्रेसा भी अपने आप को प्रूव करने के लिए स्नाइपर उठाती है और उसके वॉच टावर पर निशाना लगाती है। लेकिन तभी उसकी नजर कुछ मॉन्स्टर पर पड़ती है जो कि खाई में से बाहर आ रहे थे। वो जल्दी से लिवाई को इशारा करके ये बात बताने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो उन मॉन्स्टर पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी इसलिए ड्रेसा भी लिवाई की मदद करती है और अपने वॉच टावर से ही उन मॉन्स्टर का खात्मा कर देती है। पर इसी दौरान एक मॉन्स्टर उसके पास पहुंच जाता है जो देखने में आधा इंसान और आधा जानवर जैसा था। ड्रेसा जब उसे देखती है तो वो अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वो मॉन्स्टर लगातार ड्रेसा की तरफ बढ़ता रहता है। लेकिन सही वक्त पर लिवाई उसे शूट कर उसकी जान ले लेता है और ड्रेसा को बचा लेता है। इसके बाद अगले दिन लिवाई माइंस के अंदर जाता है जहाँ अचानक खाई में से एक छोटा सा ड्रोन निकलता है और उड़कर यहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने से पहले लिवाई और ड्रेसा दोनों इसे देख लेते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं होता कि आखिर ये है क्या। इस तरह इन दोनों को यहाँ कुछ महीने और बीत जाते हैं और अब दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था, जहाँ एक दिन अब लिवाई ड्रेसा से मिलने का फैसला करता है और वो अपने आरपीजी में जहाँ मिसाइल डाली जाती है उस जगह पर एक रस्सी को बांध देता है। उसे ऐसा करते हुए ड्रेसा भी देख लेती है, लेकिन उसे भी समझ नहीं आता कि आखिर लिवाई करना क्या चाहता है। इतने में लिवाई इस मिसाइल को दूसरी तरफ छोड़ देता है जो कि एक रस्सी के सहारे बंधी हुई थी और ये रस्सी ड्रेसा के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद वो इसे एक पेड़ से बांध देती है और फिर लिवाई इसके सहारे यहाँ से दूसरे वॉच टावर तक पहुंच जाता है। इधर ड्रेसा जब उसे देखती है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है, पर वो लिवाई को गले लगाने से पहले उसे नहाने के लिए कहती है और खुद सीसीटीवी कैमरे की मदद से लिवाई को नहाता हुआ देखती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और इस दौरान ड्रेसा लिवाई से पूछती है कि तुमने सबसे लंबा शॉट कब मारा था। इसमें लिवाई बताता है कि मैंने 3240 मीटर दूर से एक आदमी को मार गिराया था और पहले मैं मरीन में काम किया करता था। इसके बाद वो ड्रेसा से पूछता है कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है जो इसे इतना सीक्रेट रखा गया है। तब ड्रेसा उसे ज्यादा ना सोचने और अपने काम से काम रखने के लिए कहती है। साथ ही उसे अपने पिता के बारे में भी बताती है जो शायद अब तक मर चुके होंगे। इसके बाद वो म्यूजिक प्ले करती है और लिवाई से डांस करने के लिए कहती है, जिसके बाद ये दोनों साथ में डांस करते हैं और एक दूसरे के करीब आकर यही सारी हदें पार कर देते हैं। इसी दौरान लिवाई ड्रेसा को अपनी कविताओं के बारे में बताने लगता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए भी एक पोएम लिखी है। इतना सुनते ही ड्रेसा उसे पोएम सुनाने के लिए कहती है, लेकिन लिवाई उसे ये कहकर मना कर देता है कि जब हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे तब मैं तुम्हें वो पोएम दे दूंगा। अब सुबह होते ही लिवाई यहाँ से जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो बीच रास्ते में पहुँचता है तो देखता है कि मॉन्स्टर उसके वॉच टावर पर चढ़ रहा है। पर टावर पर लगी माइन से जब वो टकराते हैं तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें लिवाई की रस्सी जल जाती है और वो इस खाई में गिर जाता है। इधर ड्रेसा भी ये सब देख रही होती है, इसलिए वो लिवाई को बचाने के लिए जल्दी से पैराशूट लेती है और बिना कुछ सोचे समझे खाई में कूद जाती है। जिसके बाद हम ड्रेसा को एक नदी में बहते हुए देखते हैं जो कि इसी खाई के अंदर मौजूद थी। वो किसी तरह अपने आप को बचाकर किनारे तक ले आती है। वहीं हम लिवाई को एक पेड़ से लटका हुआ देखते हैं जहाँ अचानक एक बड़ा सा केकड़ा आकर उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से लिवाई पेड़ से नीचे गिर जाता है और यहाँ उसे पेड़ की जड़ें पूरी तरह से जकड़ लेती है। इससे पहले कि वो लिवाई को नुकसान पहुंचा पाती, यहाँ ड्रेसा आकर उसे बचा लेती है और ये दोनों इस जगह को देखने लगते हैं कि तभी यहाँ कुछ हॉलोमैन घोड़े पर सवार होकर आते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन लिवाई और ड्रेसा इनसे डरने के बजाय इनका डट कर मुकाबला करते हैं
और 2 हॉलो मैन को मार के आते हैं, लेकिन एक वहाँ से भाग जाता है। इधर लिवाई ने जिस हॉलो मैन को मारा था वो अब उसे चेक करने के लिए उसके पास आता है तो देखता है कि इसने वर्दी पहनी हुई है। वर्दी को देखते ही लिवाई को जेडी की बताई हुई बात याद आ जाती है कि आज से सालों पहले 3 बटालियन सेना इस खाई के अंदर गिर गई थी जो कभी वापस नहीं आई, लेकिन ये अब तक जिंदा कैसे है? यही सवाल लिवाई को सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर अब ये दोनों आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इंसानों के अंदर से पेड़ बाहर निकल रहे थे। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ किसी वायरस ने अपना आतंक फैलाया हो। अभी लिवाई और ड्रेसर इस खौफनाक मंजर को देख ही रहे थे, कितने में ही कुछ हॉलो मैन इनकी तरफ आने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए ये दोनों एक चर्च में पहुंच जाते हैं। लेकिन चर्च का नजारा बेहद ही डरावना था क्योंकि यहाँ कई लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिन्होंने वायरस के कहर से बचने के लिए खुद ही अपनी जान ले ली थी। तभी ड्रेसर के ऊपर एक मकड़ी अटैक कर देती है जो कि देखने में काफी बड़ी थी, मानो उसके ऊपर भी जैसे वायरस का असर हो गया था, और वो जैसे ही इन पर हमला करती है ये दोनों मिलकर इसे शूट कर यहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी दरवाजा तोड़कर कुछ हॉलो मैन यहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही लिवाई और ड्रेसर जल्दी से चर्च में भाग निकलते हैं और पहाड़ों के बीच बनी एक सुरंग में पहुंच जाते हैं। और दरवाजे को आगे बंद करके जब इस सुरंग को अंदर से देखते हैं तो एक तरह की लैब दिखाई देती है जहाँ पहले कभी एक्सपेरिमेंट किए गए थे। यहाँ इन्हें एक बैकअप जनरेटर भी मिलता है जिसे ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। और फिर लिवाई को यहाँ एक डीवीडी प्लेयर भी मिलता है। डीवीडी की इस कैसेट को जब ये दोनों प्ले करते हैं तो स्क्रीन पर एक लेडी दिखाई देती है जो इस जगह को लेकर अपने सीक्रेट मिशन के बारे में बताती है। साथ ही वो आगे ये भी कहती है कि हम यहाँ एक केमिकल मिसाइल बना रहे थे जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन जब इस जगह पर भूकंप आया तो भूकंप की वजह से जो मिसाइल हमने तैयार की थी वो लीक होनी शुरू हो गई और इस तरह ये केमिकल आसपास फैल गया, जिसकी वजह से कई लोग इन्फेक्टेड हो गए और मैं भी इन्फेक्टेड हूँ। हालांकि उन्होंने ये बात मिलिट्री को भी बताई थी और कहा था कि इस जगह के ऊपर बमबारी करके इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि ये केमिकल बाहर कहीं ना फैल सके, लेकिन मिलिट्री ने इनकी बात पर गौर नहीं किया। इस लेडी की बातें सुनने के बाद अब लिवाई और ड्रेसर को सब कुछ समझ में आ जाता है, इसलिए ये सुरंग को और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। और तब इन्हें यहाँ एक नए जमाने का कंप्यूटर मिलता है जो कि काफी अजीब बात थी, इसलिए ये इस कंप्यूटर को ऑन करने का फैसला करते हैं और इसमें मौजूद इन्फॉर्मेशन को देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं क्योंकि इसमें एक डार्क लैब नाम की कंपनी के बारे में पता चलता है जो कि पैरामिलिट्री बनाने का काम करती है। वो यहाँ से इन्फेक्टेड लोगों के सैंपल ले जाती है और उनसे अपने सोल्जर को सुपर सोल्जर बनाने का काम करती है, इसलिए कोई भी देश इस जगह को पूरी तरह से मिटाना नहीं चाहता है। साथ ही लिवाई को ये भी पता चलता है कि ये जो खाई है ये 4.2 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद ये दोनों जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं अचानक एक हॉलो मैन इनके ऊपर हमला कर देता है और ड्रेसर को रस्सी से बांधकर खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। हालांकि वो रस्सी को काटने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इधर लिवाई भी उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहता है और एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहाँ एक बहुत बड़ी मिसाइल मौजूद थी। वही हम ड्रेसर को एक पेड़ से लटका हुआ देखते हैं और वो हॉलो मैन भी उसके सामने ही खड़ा होता है जिससे ड्रेसर उसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन वो जब उसकी बात नहीं सुनता तो वो खुद ही किसी तरह अपने हाथों को खोलकर उस पर अटैक कर देती है। काफी देर तक इन दोनों में लड़ाई जारी रहती है। इतने में ही यहाँ लिवाई भी आ जाता है और हॉलो मैन को शूट कर ड्रेसर को बचा लेता है, लेकिन जब वो वर्दी पर उसका नाम देखता है तब उसे पता चलता है कि वॉच टावर पर पहरेदारी देने वाला ये पहला इंसान था जो बाद में इन्फेक्टेड हो गया। इसलिए ये दोनों अब यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और यहाँ खड़ी एक कार के अंदर नई बैटरी डालकर उसे एक रस्सी से बांध देते हैं। जैसे ही कार ऊपर की तरफ जाने लगती है अचानक यहाँ बहुत सारे हॉलो मैन आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं, पर ये दोनों अपनी स्नाइपर से इनमें से कई हॉलो मैन को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन एक वक्त पर आकर जब इनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो ये इनमें आग लगा देते हैं और एक पहाड़ी पर पहुंचकर इस कार को भी नीचे धकेल देते हैं और फिर ये किसी तरह ईस्टर्न टावर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इन्हें इस बात का डर होता है कि इनमें से कोई इन्फेक्टेड ना हो गया, इसलिए लिवाई अगले दिन रस्सी की मदद से अपने वॉच टावर पर पहुंच जाता है जहां बार्थोस से कांटेक्ट कर पूछती है कि क्या तुम जॉर्ज के अंदर गए थे। इस पर लिवाई मना कर देता है। ये सुनकर बार्थोस से कहती है कि हो सकता है कि दूसरे टावर का कोई अफसर जॉर्ज में गया हो क्योंकि किसी ने हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट किया है, इसलिए अब तुम्हें उसे मारना होगा। हालांकि बार्थो ने पहले ही सीसीटीवी फुटेज में देख लिया था कि ये दोनों जॉर्ज में गए थे, लेकिन वो लिवाई के सामने इस बात का इजहार नहीं करती है बल्कि खुद ही अगले दिन यहाँ आ जाती है। लेकिन इसके हेलीकॉप्टर को लिवाई और ड्रेसर दोनों देख लेते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि ये इन्हें मारने के लिए यहाँ पे आई है, इसलिए ये जल्दी से जंगल की तरफ भाग जाते हैं। लिवाई को पता था कि 4.2 किलोमीटर को पार करने के बाद ये खाई आपस में मिल जाती है और फिर वो ड्रेसर से मिल सकता है, इसलिए ये वॉच टावर के एंटीना पर हमला करता है और यहाँ अलार्म बजना शुरू हो जाता है, यानी कि यहाँ अगले 2 मिनट में स्टे डॉग मोड ऑन हो जाएगा और ये जगह अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब बार्थो भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से भागने लगती है। इधर ड्रेसर और लिवाई भी भागने लगते हैं, जिसके बाद 2 मिनट पूरे होते ही जॉर्ज के अंदर जो मिसाइल रखी हुई थी वो ब्लास्ट हो जाती है और इस ब्लास्ट की वजह से सभी हॉलो मैन मारे जाते हैं। वहीं बार्थो का हेलीकॉप्टर भी इस धमाके की चपेट में आ जाता है जिस वजह से वो भी मारी जाती है। इधर लिवाई भी पानी में गिर जाता है लेकिन ड्रेसर इन सब में बच जाती है और एक जगह बैठकर उसका इंतजार करने लगती है। काफी दिन बीत जाते हैं लेकिन लिवाई का कोई अता पता नहीं चलता, इसलिए वो उसकी लिखी हुई पोयम खोलकर पढ़ती है और फिर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है और एक रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। लेकिन तभी अचानक एक दिन वहाँ लिवाई आ जाता है जिसे देखकर ड्रेसर बहुत खुश होती है और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों क्या होता अगर आप लिवाई और ड्रेसर की जगह इस कहानी में होते? क्या आप कुछ अलग करके बेबी दे पाते? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फिल्म एडिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।